मानव का फोन। हाँ बोल बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ आई, तू कैसी है? कुछ खास नहीं हूँ बेटा। देख न, मैंने इंडिया आने का प्लान बनाया था और तेरी बाबा की वजह से सब कैंसिल हो गया। अच्छा, ओवी से मुलाकात हो गई? कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा आई। एक्चुअली आई, मुझे ना तुझसे माफी मांगनी। माफी? किस लिए बेटा? आई, आज हम यहाँ ओवी और अर्जुन की सगाई कर। क्या? अर्जुन और ओवी की सगाई? और वो भी उसकी आजी की गैरहाजिरी में? हाँ एक्चुअली मैंने और डीके सर ने सोचा कि अब दोनों बच्चे यहाँ इंडिया में हैं तो दोनों की सगाई अपने देश में ही कर देते हैं। मैं बहुत नाराज हूँ तुझ पर। मेरी पोती की सगाई और मेरी गैरहाजिरी में करेगा तू? आई प्लीज, तू नाराज मत हो। देख आई, अगर तुझे बुरा लग रहा है और तू नाराज हो रही है तो मैं काम करता हूँ, मैं ये सब कुछ कैंसिल करवा देता हूँ। नहीं 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 बेटा नहीं, पोस्टपोन मत करना। इतना सब तय हो चुका है। मेरी ओवी को क्या लगेगा बेटा? उसका प्यारा सा चेहरा मुरझा जाएगा। अरे मेरी नाराजगी से ज्यादा मैं खुशी ओवी की देखती हूँ, समझे? तो तुम कर देना सगाई। हाँ? अच्छा, दोनों बच्चे बाजू में हैं, मैं उनको फोन पर से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं आई, तू फोन मत करना। एक्चुअली तू तो जानती है ना कि ओवी ने ये सब कुछ अर्जुन को सरप्राइज देने के लिए किया है। वो उसे सरप्राइज दे रही है, अगर तू उसे फोन करेगी तो सारा भांडा फूट जाएगा। तो ये सब कुछ खत्म होते ही मैं दोनों की बात करवाता हूँ तुझसे। अच्छा, तो दोनों बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार देना। फोन रखती हूँ, अभी जाके एक खुशखबरी तेरे बाबा को सुनाती हूँ। वो खुशी के मारे में नाच उठेंगे। हाँ चल बाय। ओके। आई बहुत खुश हो रही और अब मैं भी काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आई को बता दिया आपने, अगर नहीं बताते ना मानव तो आपकी खैर नहीं थी। उठक बैठक कराती आपसे। आप आई का नेचर नहीं जानते क्या? एक बार बोलना शुरू करती तो वो किसी की नहीं सुनती, आपकी भी नहीं सुनती। वैसे भी आप अपने आई के भक्त हैं, आप कहाँ उनके सामने कुछ बोलेंगे? और इस बार गलती आपकी है। आप सॉरी मानव, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। I'm sorry। इट्स ओके। मैं बाहर हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मानव, एक्चुअली मुझे आपको कुछ दिखाना था। मैं ओवी से पहली बार मिलने वाली, उसकी सगाई है तो मैं उसके लिए साड़ी लेकर आई। उसको अच्छी लगेगी ना? अर्चना, वो ये नहीं पहनेगी। अरे ऐसे कैसे बोल रहे आप? बहुत सुंदर साड़ी है मानव, मैं आपको दिखाती हूँ। अर्चना, उसे नहीं पसंद आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो साड़ी नहीं पहनेगी क्योंकि उसे साड़ी पहनना आता ही नहीं। उसे साड़ी पहनना पसंद ही नहीं। उसे साड़ी पहनते नहीं आता मानव? ऐसे कैसे हो सकता है? आज उसकी सगाई है, उसको साड़ी पहननी होगी तो उसे साड़ी कौन पहनाएगा? अरे बाबा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो साड़ी नहीं पहनेगी। मुझे लगता है कि उसने अपनी सगाई के लिए कोई दूसरा अलग ड्रेस चूज किया और मुझे याद भी नहीं है मैंने उसे लास्ट एथनिक वेयर में कब देखा था। इनफैक्ट आई उसके पीछे पड़ी रहती है कि साड़ी पहन ले, लेकिन ये लड़की सुने तब ना। मानव, तो आपको आई को बोलना चाहिए था कि उसे साड़ी पहनना सिखाए। आपको पता है लड़कियों को साड़ी पहनते आना चाहिए, ये भी परवरिश का हिस्सा होता है। नहीं मानव, आपने बच्चों को बहुत सर पे चढ़ा के रखा। अगर थोड़ा सा डांट देते ना तो कम से कम कुछ सीख जाते। साड़ी पहनते नहीं आता, ये कौन सी बात होती है मानव? अर्चना, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं बच्चों को डांट नहीं सकता। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें बिगाड़ा है तो तुम्हें भी वहां होना चाहिए था ना। कोई बात नहीं मानव। अच्छा सुनिए ना, अभी मैंने ये साड़ी ले ली है ना तो मैं उसे दे देती हूँ, और वैसे भी मैंने शगुन के तौर पर ली है। अर्चना, इसे लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता। ठीक है मानव,
कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम जाते जाते ओवी के लिए कुछ ले लेते हैं जो उसे पसंद है। नहीं अर्चना, एक्चुअली उसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने कहा ना ये शगुन के तौर पर दे रही हो, तो उसे जरूर पसंद आएगी। नहीं मानव, मुझे ओवी को ऐसा कुछ देना जो उसे पसंद हो। आप बताइए उसे क्या पसंद है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज होगी जो उसे पसंद होगी। रहने दो ना अर्चना, ये ठीक है। अरे ऐसे कैसे, कोई जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा जो। आंटी, मेरी जो बहन है ना, शी इज जस्ट क्रेजी अबाउट द डायमंड। वैसे तो उसे मेकअप और क्लोथ्स भी पसंद है, बट डायमंड्स उसका पहला प्यार है। मानव, मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। मुझे एक बार तेजू ने बताया था कि ओवी को डायमंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक काम करती हूँ, मैं डायमंड्स ले लेती हूँ ओवी के लिए। नहीं अर्चना, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं मानव, मुझे ओवी को कुछ ना कुछ देना ही है, और जब उसे साड़ी पसंद ही नहीं है तो उसे जो पसंद है मैं उसे वो दूंगी। और वैसे भी हम उसके माँ बाप हैं, हमें उसकी खुशी का ख्याल रखना होगा ना। आज तक मैं हमेशा उसकी नफरत की वजह बनती रही। इस बार कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे वो खुश हो जाए। मैं उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, वो खुशी देखना चाहती हूँ। इतना हक तो बनता है ना मेरा। अर्चना, अगर तुम्हें कुछ पैसों की नहीं जरूरत, मां, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँ। सच्ची। चले? चलो। उन्हें ये सब करना छोड़ और जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, हमें अभी नागपुर के लिए निकलना है। क्या? लेकिन नागपुर आई ऐसे अचानक? अरे वो प्रशांत की आई का फोन आया था। वहाँ नागपुर में प्रशांत की दादी रहती है और उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अब ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाएगी, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तो हमें वहाँ उनसे मिलने के लिए जाना ही होगा। आई, लेकिन हमारे वहां जाने से क्या होगा? उनकी उम्र बढ़ थोड़ी ना जाएगी। थप्पड़ खाएगी। कैसी बातें कर रही है? उम्र हो गई है उनकी अभी, और बड़े बूढ़ों की जान ना अपनी बहू बेटियों नाती पोतियों में ही अटकी रहती है। प्रशांत उनका पोता है बेटा, और तू होने वाली बहू। अपनी आंखें बंद करने से पहले वो अपने पोते और होने वाली बहू का चेहरा देखना चाहती है। यही उनकी आखिरी इच्छा है। हमें वहां पर जाना ही होगा। चल जल्दी से जाने की तैयारी कर। अरे यार, अब कैसे समझाऊं इसे? वो बुढ़िया मेरा चेहरा देखे ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अर्जुन सर को इम्प्रेस करने का एक भी मौका गवा दिया ना तो, और फिर इस सरप्राइज पार्टी में तो मेरा होना बहुत जरूरी है। अब आई, मैं पार्टी होकर आती हूँ, हम उसके बाद चलते हैं ना। बाप, क्या करूं मैं इस लड़की का? कमाल करती है पुण्य। वहां पर किसी की जान जा रही है, तुझे पार्टी की पड़ी। देख, प्रशांत के बाबा ऑलरेडी अपने घर से निकल चुके हैं, अभी यहाँ किसी भी वक्त पहुंचने वाले, और हमें उनके साथ में निकलना। और देख, वो कुछ सिंपल सा और अच्छा सा पहनना, ठीक है? जल्दी कर अब। अरे यार, क्या किस्मत है मेरी, जो रिश्ता बनना ही नहीं है मैं उसे निभाए जा रही हूँ, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी सैक्रिफाइस करके। पता नहीं आज वहाँ पार्टी में क्या क्या होगा, सब मिस कर दूंगी। मुझे चूड़ियां बेचनी। अर्चना, अपने गहने क्यों बेच रही हो? माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करते। मैं तो सिर्फ ये चूड़ियां बेच रही हूँ।